नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जो पुरानी किताबें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जिंदगी को जीने के कितने गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक कमाल के विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें बताता है कि एक सार्थक और अच्छी जिंदगी की जड़ें असल में कहाँ से शुरू होती हैं। तो हमारी आज की सारी बातचीत का जो आधार है वो है ये एक बहुत ही पावरफुल संस्कृत श्लोक। अब देखिए, ये जो बात इसमें कही गई है ये हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर इस सोच के हिसाब से सेहत को यानी हेल्थ को एक अच्छी और मीनिंगफुल जिंदगी की सबसे जरूरी बुनियाद क्यों माना गया है। देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इस मूल ग्रंथ से ली गई है। ये जानना जरूरी है कि ये सारा ज्ञान आ कहाँ से रहा है ना? क्योंकि यही चीज हमारे पूरी समझ को एक ठोस जमीन देती है। अब उस श्लोक को ठीक से समझने के लिए पहले जिंदगी के इन 4 मकसदों को जानना जरूरी है। मतलब धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी दुनिया में तरक्की और समृद्धि पाना, काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करना और जिंदगी का आनंद लेना, और आखिर में मोक्ष यानी मुक्ति। ये वो 4 पिलर्स हैं जिनके लिए कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि अच्छी सेहत अपने आप में सिर्फ एक मंजिल नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक ऐसी ताकत है, वो फ्यूल है जिसके बिना बाकी कुछ भी पाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, अगर शरीर ही साथ ना दे तो ना तो सही तरीके से धर्म का पालन हो पाएगा, ना पैसा कमाया जा सकेगा, ना ही इच्छाएं पूरी होंगी, और मोक्ष की तरफ बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर सेहत इतनी ही जरूरी है तो इसे बनाए रखने का राज क्या है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ इस बारे में क्या बताता है। तो फिर इस सबसे जरूरी चीज यानी हमारी सेहत, इसकी हिफाजत की चाबी क्या है? भाई ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत के तरफ ले जाता है जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। यहां पर बात हो रही है ब्रह्मचर्य की। अब देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना या सेलिबसी नहीं है। इसका एक ज्यादा गहरा मतलब है अपनी जिंदगी को एक अनुशासन में जीना और अपनी वाइटल एनर्जी यानी जीवन शक्ति को बचाकर रखना। इसी को कभी ना खत्म होने वाली अच्छी सेहत का सोर्स माना गया है। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ये ग्रंथ इस प्रिंसिपल को हमारी बॉडी की एक्चुअल फंक्शनिंग यानी शरीर के क्रिया विज्ञान से कैसे जोड़ता है। प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के हिसाब से हमारा शरीर 3 मेन एनर्जी से चलता है जिन्हें दोष कहते हैं, वात, कफ और पित्त। जब तक ये तीनों बैलेंस में रहते हैं हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इन दोषों के अलावा हमारा शरीर इन 7 टिश्यूज यानी धातुओं से बनता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। एक हेल्दी इंसान के शरीर में इन 7 का भी आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर वो कमाल की बात आती है। ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा दावा करता है, वो ये कि ब्रह्मचर्य की कमी यानी जीवन शक्ति का नुकसान ही शरीर के इन दोषों और धातुओं के इम्बैलेंस का असली कारण है। मतलब लाइफस्टाइल का एक सिद्धांत सीधे सीधे शरीर की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये एक लाइन इस ग्रंथ के पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ है। जहां ब्रह्मचर्य नहीं वहां स्वास्थ्य नहीं। बिल्कुल सीधा और बहुत पावरफुल स्टेटमेंट जो इस सिद्धांत की अहमियत को साफ कर देता है। तो फिर इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो असल में स्वस्थ होने का मतलब क्या है। ये ग्रंथ हमें इसकी एक बहुत ही होलिस्टिक यानी कि एक समग्र परिभाषा देता है। अब ये जो श्लोक है इसमें जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये स्वास्थ्य को, हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है जरा देखिए। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। तो देखा, ये डेफिनेशन कितनी कंप्लीट है। इसमें सिर्फ शरीर का बैलेंस नहीं है, बल्कि बैलेंस डाइजेशन, बैलेंस टिश्यूज और सबसे जरूरी आत्मा, इंद्रियों और मन का खुश होना भी शामिल है। ये हैं असली स्वास्थ्य के 4 मजबूत स्तंभ। ये स्लाइड आज के और उस प्राचीन नजरिए के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। जहां आज हम हेल्थ को ज्यादातर बीमारियों का ना होना मानते हैं, वहीं वो प्राचीन नजरिया इसे शरीर, मन और आत्मा के परफेक्ट बैलेंस की एक एक्टिव स्टेट मानता है। तो यहां से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे पास होती है।
ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा बैलेंस है जिसे हमें एक्टिवली बनाए रखना पड़ता है, शरीर के लेवल पर भी, मन के लेवल पर भी और अपनी भावनाओं के लेवल पर भी। और यही सोच आज हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उस अंदरूनी संतुलन को कैसे पा सकते हैं, अपनी वाइटल एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, ताकि हम उस असली स्वास्थ्य की जड़ तक पहुंच सकें जिसकी बात ये प्राचीन ज्ञान करता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।